अखंड भारत यानी आज से हजारों साल पहले का भारत। इसके बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, पर क्या हुआ उस अखंड भारत को कि आज हमारे पास जो हिंदुस्तान है वह उस अखंड भारत का मात्र 30% भाग है। और क्यों आज के 15 ऐसे देश जो पहले भारतवर्ष यानी अखंड भारत के भाग थे अब स्वतंत्र राष्ट्र बन चुके हैं, और इनमें से कुछ देश तो भारत को ही अपना दुश्मन समझते हैं। अगर आपको जानना है कि ये देश भारत से कैसे और कब अलग हुए तो बने रहिए इस वीडियो के अंत। नंबर 1, पर्शिया। पर्शिया, जिसे पहले आर्यन और आज ईरान कहा जाता है, एक समय में अखंड भारत का भाग था और आर्यों के सबसे प्राचीन स्थानों में से एक था। लेकिन 323 ईसा पूर्व में हुए सिकंदर के आक्रमण से सब कुछ बदलता गया। भले ही सिकंदर भारतवर्ष को जीतने में नाकाम रह गया हो, और उसने भारत के आर्यन पर अपना पूरा कब्जा कर लिया था। और 329 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु के बाद उसके सेनापतियों ने पर्शिया को भारतवर्ष से अलग करके आपस में बांट लिया। नंबर 2, अफगानिस्तान। आज का अफगानिस्तान अखंड भारत के महाजनपद गांधार और कम्बोज से मिलाकर बना है। यह भी कभी भारतवर्ष का हिस्सा था और पूरे क्षेत्र में हिंदू और पारसी राजाओं का शासन था। इन राजवंशों ने सिकंदर और चंगेज खा जैसे आक्रांताओं को हराया, लेकिन 7वीं सदी में अरब और तुर्क के मुसलमानों के आक्रमण का सामना करने में ये राजवंश असफल हो गए। और सन 1870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलस ने गांधार पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में कर लिया और इसे अफगानिस्तान का नाम दिया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि तथ्यकथित रूप से अफगानिस्तान 1876 ईस्वी में रूस एवं ब्रिटेन के बीच हुई गणनात्मक संधि के बाद भारत से अलग हुआ। नंबर 3, तिब्बत। तिब्बत एक ऐसा देश जो आज के वर्ल्ड मैप में दिखाई भी नहीं देता, कभी अखंड भारत का त्रिविष्टप था। इसे दुनिया की सबसे पुरानी धरती भी कहा जाता है। शुरुआत में यहाँ हिंदुओं का शासन था, फिर धीरे धीरे यहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार बढ़ता गया और सन 1207 में शाक्य वंशियों के शासन के साथ तिब्बत भारतवर्ष से अलग हो गया। तिब्बत वर्ल्ड मैप में इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि सन 1907 में तिब्बत के बड़े भाग पर चाइना ने अपना कब्जा करके इसे अपने में मिला लिया। नंबर 4, थाईलैंड। भारतवर्ष का श्याम देश जो अब थाईलैंड के नाम से जाना जाता है, कभी बौद्ध और हिंदू धर्म की अनमोल विरासत था। 11वीं सदी तक यहाँ बौद्ध धर्म का विस्तार था, पर 1253 में कुबलाई खां के आक्रमणों ने सब कुछ बदल दिया। उसके आक्रमणों से डरकर लोग अपने देश को छोड़ने लगे या धर्म परिवर्तन करने लगे। धीरे धीरे सारे थाई लोग थाईलैंड से निकलकर अन्य देशों में जाने लगे और कुबलाई खां ने यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम करके इसे थाईलैंड का नाम दे दिया। नंबर 5, इंडोनेशिया। आज दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र इंडोनेशिया भी अखंड भारत का ही भाग था और यहाँ भी हिंदुओं का ही वर्चस्व था। लेकिन 8वीं शताब्दी में मुस्लिम व्यापारियों का इसकी ओर आकर्षण बढ़ता गया और 14वीं शताब्दी तक इन व्यापारियों ने इंडोनेशिया के लगभग 11,000 द्वीपों पर अपना अधिकार कर लिया। इस तरह इंडोनेशिया भी भारतवर्ष से अलग हो गया। नंबर 6, मलेशिया। अखंड भारत का मलय प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग आज मलेशिया के नाम से जाना जाता है। आज भी यहाँ अनेक बौद्ध एवं हिंदू मंदिर पाए जाते हैं। ये भी कभी भारतवर्ष का हिस्सा था, पर यूरोपियों ने इस पर हमला करके इसे भारतवर्ष से अलग कर दिया। नंबर 7, सिंगापुर। 11वीं शताब्दी तक सिंगापुर मलेशिया का ही हिस्सा था, लेकिन जब राजश्री विजयन इस द्वीप पर आए तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर बहुत सारे शेर रहते हैं, इसलिए उन्होंने इस द्वीप का नाम सिंगापुर कर दिया। लेकिन जब 1613 में पुर्तगाली हमलावरों की नजर सिंगापुर पर पड़ी तो उन्होंने यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया और सन 1819 में अंग्रेज शासन के आते ही उन्होंने इसका नाम सिंहपुर से सिंगापुर करके भारतवर्ष से अलग कर दिया। नंबर 8, वियतनाम। वियतनाम का पुराना नाम चंपा था। 2वीं शताब्दी तक यहाँ पूरी तरह से हिंदुओं का शासन था, लेकिन धीरे धीरे चीनी आक्रांताओं ने इस पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया और 11वीं शताब्दी तक लगभग पूरे वियतनाम पर चीनी आक्रांताओं ने अपना कब्जा कर लिया था। हिंदू राजाओं की स्थिति खराब होती जा रही थी और सन 1825 में चंपा में हिंदू राज्य का पूरी तरह से अंत हो गया और चंपा को वियतनाम में बदलकर भारतवर्ष से अलग कर दिया गया। नंबर 9, कंबोडिया। भारतवर्ष का कंपूचिया ही आज का कंबोडिया है। कहा जाता है 1ली शताब्दी में कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण ने हिंदू राज्य की स्थापना की और इन्हीं के नाम पर कंबोडिया देश हुआ। कंबोडिया में ही विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्थित है, जो यह बताता है कि यहाँ लंबे समय तक हिंदुओं का शासन था। लेकिन अन्य देशों की तरह ही यहाँ भी 1854 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने तत्कालीन राजा अंकुड़ू ओंग को हराकर इसे अपने अधीन करके भारतवर्ष से अलग कर दिया। नंबर 10, नेपाल। कोई
चाहे कितना भी कहे कि नेपाल भारत का हिस्सा नहीं था, पर सच तो यह है कि भारतवर्ष का देवघर ही आज का नेपाल है। प्राचीन काल से लेकर 7वीं शताब्दी तक नेपाल पर हिंदू राजाओं का ही शासन था, पर इसके बाद तिब्बत के राजाओं ने इस पर आक्रमण करके अपना अधिकार कर लिया। लेकिन नेपाल के गोरखा राजाओं ने तिब्बत के राजाओं का बहिष्कार किया और भारत के साथ आ गए। सन 1904 में जब भारत स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहा था, तब नेपाल के राजशाही राजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधि करके नेपाल को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करवा के भारतवर्ष से अलग कर दिया। नंबर 11, भूटान। भूटान भी अखंड भारत के वैदेही जनपद का भाग था, जो बाद में बौद्ध राज में परिवर्तित हो गया। 18वीं सदी तक यहाँ बौद्ध राजाओं का ही शासन था, लेकिन अंग्रेजों के आक्रमण के बाद स्थिति बदल गई। सन 1906 में जब भूटान अंग्रेजों के हाथ से जाने लगा, तब उन्होंने वहाँ पर अपनी प्रत्यक्ष रेजिडेंट स्थापित करके उसे भारत से अलग कर दिया और वहाँ पर अलग राजशाही स्थापित कर ली। नंबर 12, श्रीलंका। 5076 ईसा पूर्व भगवान श्री राम ने रावण को हराकर श्रीलंका को भारतवर्ष का एक जनपद बनाया। 19वीं सदी तक किसी भी आक्रमणकारी ने श्रीलंका पर कोई भी हमला नहीं किया, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी डिवाइड एंड रूल की रणनीति को श्रीलंका में अपनाया और वहां पर सिविल वॉर की स्थिति पैदा कर दी। सन 1935 ईस्वी में इसे भी भारतवर्ष से अलग कर दिया। नंबर 13, म्यांमार। म्यांमार का प्राचीन नाम ब्रह्मदेश था और यह भी भारतवर्ष का एक मजबूत अंग था, लेकिन मौर्य वंश की समाप्ति और इस्लाम के उदय के साथ साथ म्यांमार में विभिन्न राजवंश स्थापित हो गए। 1886 ईस्वी में जब पूरा भारत ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया था, तब म्यांमार के राजा भारतीयों के साथ आने लगे थे और सन 1937 में जब अंग्रेजों को लगने लगा कि अब भारत पर शासन करना उनके लिए मुमकिन नहीं है, तब उन्होंने भारतीय शासन विधान के अंतर्गत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया। नंबर 14 एंड 15, पाकिस्तान और बांग्लादेश। शायद ही कोई भारतीय होगा जो भारत पाकिस्तान बंटवारे को ना जानता हो। अब तक का एकमात्र ऐसा बंटवारा जिसे शायद रोका जा सकता था। 14 अगस्त 1947 ईस्वी की रात जब बंटवारे को ऑफिशियल रूप से मान लिया गया, तब पाकिस्तान के 2 भाग बनाए गए। पहला पंजाब प्रांत को बांटकर बनाया गया, जिसे आज पाकिस्तान कहा जाता है, और दूसरा बंगाल प्रांत को, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और आज इसे बांग्लादेश कहा जाता है। और इसी तरह 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ भारत अखंड भारत से हिंदुस्तान बन चुका था। दोस्तों, आज भले ही भारत यूनिफाइड हो या ना हो, भारत कल भी महान था और आज भी महान है और आगे भी महान रहेगा। लेकिन आप क्या लगता है कि भविष्य में इंडिया कभी यूनिफाइड हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, और चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को दबा दें, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑसम वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।